ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही देश का विकास आवश्यक है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो, उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2022 में देश अपनी आजादी की 75वीं जयंती मनाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित रहे और इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरुआत की जाएगी ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच करके कीर्तिमान बनाया है। देश में अब तक कुल 4,14,61,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं और संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या औसतन 8.5% के स्तर पर बनाए रखने में भी सफलता मिली है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमण की पुष्टि की दर इससे भी कम 5% है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर रोजाना कराए जाने वाले परीक्षणों की औसत संख्या लगभग 545 के नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में ये नया कीर्तिमान जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने के कारण संभव हो पाया है। देश में कोविड के रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार का सिलसिला जारी है और ये दर 76.61% हो गई है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 65,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अब तक कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 27,13,933 हो गई है। इस समय देश में 7,65,302 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के दौरान बुजुर्गों की खास देखभाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से बुजुर्गों के लिए जोखिम बढ़ गया है, इसलिए युवाओं और परिजनों को उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन-देन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड किए जाएं। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन-देन पर कोई शुल्क न लगाएं। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि ये लेन-देन रुपे कार्ड, भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा। सरकार की अनलॉक 4 की घोषणा के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने ओलंपिक में खेलने वाले और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को 2 सितंबर से करणी सिंह शूटिंग रेंज में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन पूरी तरह से निश्चित किया गया है। आशूरा-ए-मुहर्रम आज देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामी कैलेंडर के इस पहले महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ते हुए करबला में अपने प्राणों की आहुति दी थी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार ताजियों के जुलूस नहीं निकाले गए। लोगों ने मुहर्रम की रीति रिवाजों को अपने घरों पर ही पूरा किया। दुनिया भर में रह रहे केरल निवासी कल पवित्र त्योहार तिरुओणम मनाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओणम की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा है कि ओणम का त्योहार देश की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। ये त्योहार नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त करता है। श्री कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में हमें अनिवार्य रूप से समाज के कमजोर तबकों का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में ओणम पर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि ओणम अब एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बनता जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता तथा सद्भावना जैसे जीवन मूल्य भी इससे जुड़े हुए हैं। गुजरात के अधिकांश हिस्सों में हो रही लगातार वर्षा से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरदार सरोवर बांध से छोड़े गए पानी के कारण नर्मदा नदी के किनारे के निचले इलाकों में रह रहे लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।